गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक न्यू ड्रामा के साथ जो कि एक शॉर्ट वेब ड्रामा है और ये ड्रामा एक के-पॉप आइडल गर्ल और एक ऑर्डिनरी बॉय की प्यारी सी लव स्टोरी पर बेस्ड है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम है ओजिना, जिसे देखकर उसके स्कूल के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि ओजिना बहुत ही पॉपुलर गर्ल है और ये के-पॉप आइडल ट्रेनी भी है, बट ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लड़की है। इसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सियोंग हाना जो कि खुद भी एक ट्रेनी है और जो मिंजी जो कि एक बहुत ही रिच पर्सन की बेटी है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसके बाद हम हमारे मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है ली सियोंग मिन, जो कि बहुत ही इनोसेंट और ऑर्डिनरी बॉय है और ये हमारी ओजिना को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और ये है इसका क्रेजी सा फ्रेंड जिसका नाम है ओब्योल और ये भी ओजिना का बहुत बड़े वाला फैन है। फिर हम मिलते हैं अपने ड्रामा के एक और मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है को योन ताक, जो कि ओजिना का बॉयफ्रेंड है और ये एक बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर है। ये ओजिना के पास आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो जिना से पूछती है कि बताओ कल क्या हुआ था। तो ये कहता है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिस में बिजी था और वैसे भी अगर तुमने कुछ घंटे वेट कर भी लिया तो क्या हो गया। तो ओजिना उससे कहती है कि तुम भूल गए हो क्या, मैं ओजिना हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बुली कर सकते हो और मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो पूछता है क्यों, तो जिना कहती है क्योंकि मैंने ऑलरेडी न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है और वो हड़बड़ाहट में ली सियोंगमिन की फोटो की तरफ इशारा कर देती है कि ये है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड। तो ह्योनताक उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे इससे मिलवाओ, फिर मैं ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लूंगा। तो कल मिलते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर ली को ढूंढने लग जाती हैं पर इनको ली कहीं भी नहीं मिलता। तभी मिंजी ओब्योल के सामने ली की फोटो लगाकर कहती है कि यार ये भी नहीं है। तो ओब्योल उसकी फोटो देखकर कहता है कि मेरे दोस्त ने कुछ कर दिया क्या, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो मिंजी उससे कहती है कि ये तुम्हारा दोस्त है, तो वो हाँ बोल देता है। तो मिंजी खुश होकर के ओजिना को बता देती है। नेक्स्ट सीन में ओब्योल ली को जाकर के बताता है कि ओजिना तुम्हें ढूंढ रही है। तो वो डरते डरते रूफ टॉप पर ओजिना से बात करने जाता है। तो ओजिना उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और तभी हमें ली की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर उसने पहली बार ओजिना को गाते हुए देखा था और उसे देखते ही वो उसे लाइक करने लग गया था क्योंकि ओजिना बहुत ही ज्यादा अच्छा गा रही थी। सीन प्रेजेंट में आता है और ली मन मन में सोचने लगता है कि मैं बॉयफ्रेंड, मेरे काम तो नहीं बच रहे हैं ना। तो ओजिना उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि मैं क्या सुन रहा हूँ क्योंकि मैं ओजिना तुमसे ये कह रही है, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। तो ली मना कर देता है और कहता है कि मतलब आप मुझे डेट करना चाहती हो, है ना। तो ओजिना कहती है हाँ तुम कह सकते हो। तो ली उससे कहता है फिर कोई तक का क्या होगा। तो ओजिना कहती है कि हमारा सुबह सुबह ही ब्रेकअप हो गया। तो ली उससे कहता है क्या आपने मेरी वजह से ब्रेकअप किया क्योंकि आप मुझे लाइक करती हो। तो ओजिना कहती है कि मैं तुम्हें क्यों लाइक करूंगी, हम आज ही तो मिले हैं। तो ली कहता है अगर लाइक नहीं करती तो मुझे आप अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो। तो ओजिना कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना टेम्परेरी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जैसे टीवी ड्रामाज में होता है। तो मैं हाँ समझूं। तो ली उसे उसके मुंह पे मना करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओजिना अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कभी भी नहीं हुई। तो हाना उससे कहती है कि वो खुद को समझता क्या है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मिंजी कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तुम तो उसे को योन ताक से इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी ना। तो जिना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ओब्योल ली से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम पागल हो गए हो, तुम जिना को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो। जिस पर ली कुछ भी नहीं बोलता। तो ओब्योल उससे कहता है कि कहीं ये सब तुमने अपनी मम्मी के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसकी वजह से तो नहीं किया। तो ली हाँ बोल देता है। तभी वहाँ पर को योन ताक आता है तो ओब्योल उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। तो को इन दोनों को देख करके हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ओजिना को अपने लॉकर में कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं और उसके लॉकर में से कुछ चीजें गायब भी होती हैं। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी उसके पास योनताक आता है और कहता है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाने वाली थी ना। तो ओजिना कहती है हाँ हम स्कूल के बाद मिलते हैं। उसके बाद ओजिना ली की क्लास में आकर सबके सामने उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है और उससे दोबारा पूछती है। तो ली फिर से मना कर देता है। तो ओजिना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा और फिर वो उसे सारी बातें बता देती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से क्या बोला था। फिर जिना कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो तुम सोच लो। और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें रूल्स थे कि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप 50 दिन तक चलेगा। इन दोनों को हर वीकेंड पर मिलना होगा और कपल फोटोज भी क्लिक कराने होंगे। जब भी जिना ली को बुलाएगी उसे तुरंत आना होगा और जब तक इन दोनों का रिलेशनशिप रहेगा ये दोनों ना तो किसी और से मिल सकते हैं और ना किसी और से बात कर सकते हैं। ओजिना कहते हैं कि अगर तुम्हें भी कुछ ऐड करना है तो तुम कर सकते हो। तो ली कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या मैं हमेशा तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन हम लंच साथ में कर सकते हैं। तो ओजिना मान जाती है। उसके बाद ली कुछ और चीजें ऐड कराता है कि जैसे वो रोज ओजिना को घर छोड़ने जाएगा और अगर इन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम हो
होगी तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ओजिना मान जाती है ये कहकर कि हम कौन सा रियल में डेट करने वाले हैं, जिसकी बात को सुनकर ली थोड़ा सा सैड हो जाता है और अपनी मम्मी की बात याद करने लगता है जिन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम हमेशा खुद के साथ लॉयल रहना, प्रॉमिस करो मुझसे। दैट मीन्स कि ली की मदर नहीं थी और इसी वजह से वो फेक रिलेशनशिप नहीं चाहता था। ली उस कॉन्ट्रैक्ट को देख करके साइन नहीं कर पा रहा था तो जिना उससे कहती है कि मुझे अब जाना होगा, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम साइन कर दोगे, तो प्लीज साइन कर देना। और ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कोई योनताक जिना का वेट कर रहा था और तभी वहां पर जिना आती है तो योनताक उससे कहता है कि तुम अकेली क्यों आई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। तो वो कहती है कि वो बस आ ही रहा है। तो योनताक उससे कहता है कि अगर वो 1 मिनट में नहीं आया तो हमारा ब्रेकअप नहीं होगा। और इधर ली ने अभी तक साइन नहीं किया था और वो सोच रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो क्या हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट लव रियल लव बन पाएगा। और फिर वो खुद से कहता है कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो जिना के पास आ जाता है और ह्योनताक के सामने खुद को एज जिनास बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था कि हमारा रिलेशनशिप रियल जरूर होगा। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रियल कैसे बनेगा ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता लगेगा। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।